हेलो विद्यार्थियों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योमेट्री टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग आज बेसिकली समरूप त्रिभुजों के भुजाओं एवं उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न हमको बार बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस जानकारी को आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। बोला क्या गया है कि दो गो समरूप त्रिभुज है और दोनों के भुजाओं का अनुपात हमें 2:3 दिया हुआ है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? तो हम लोग एक थ्योरम को पढ़ चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। इससे क्वेश्चन में हमको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसके भुजा का जो अनुपात है वह कितना है? 2:3। और थ्योरम क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी हमको भुजा का अनुपात दिया हुआ 2:3, और अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करना है? जो भुजा दिया गया होगा उसका हम लोग वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे, फिर 3 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग 3 तिहाई 9। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा? 4:9। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन भी लिए हैं। 4:9 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भुजाओं का अनुपात 4:5 है। इसमें बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का जो अनुपात है वह कितना है? 4:5 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग थ्योरम क्या पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको भुजा का जो अनुपात दिया गया है वह कितना है? 4:5। 4:5। हमको इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो हमें क्या करना है? इसका वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देंगे। 4 का वर्ग कितना आएगा? 4 चौक 16 और 5 का वर्ग 50 25। तो 16:25 हमारा क्या हो जाएगा? इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 16:25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात है वह 4:9 है, और यह प्रश्न एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज है जिसके भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:9। 4:9 है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 9 का वर्ग 9 9 81। तो 16:81 हमको क्या आएगा? क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। तो 16:81 कहाँ लिखा हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है, अर्थात यह बात थ्योरम कहता है। थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है? तो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है। दो समरूप त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात 36 अनुपात कितना है? 49 है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। उसमें क्या था? उसमें भुजाओं का अनुपात था तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था, लेकिन इस प्रश्न में क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और हमें क्या करना है? भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है। यानी यह हमको जो दिया गया है क्षेत्रफल का अनुपात वह कितना है? 36:49 है। 36:49 है। तो इसका हमको निकालना क्या है? भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इसके जो संगत भुजा होगा उसका अनुपात क्या होगा? तो चूंकि यहाँ जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है वह क्या है? इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में है। यानी यह जो आया है क्षेत्रफल यह वर्ग करके आया है, तो इसका भुजा क्या होगा? तो रूट अंडर पर चढ़ा देंगे, यानी जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा? इसका भुजा का अनुपात होगा। तो 36 का वर्गमूल कितना? 6 और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। यानी इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? 6:7। यह 6:7 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया हुआ है 81:121। तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्षेत्रफल का अनुपात आया हुआ है वह इसके भुजाओं का वर्ग करके आया हुआ है, स्क्वायर करके आया हुआ है, जो कितना है? 81:121 हमको है। अब यह जो है क्या है? तो इसके भुजा का वर्ग दिया हुआ है, भुजा का वर्ग दिया हुआ है। तो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पर रूट को चढ़ा देंगे, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 81 का वर्गमूल 9 और 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। यानी इसके जो भुजाओं का अनुपात होगा वह क्या होगा? 9:11। 9:11 कहाँ है? तो यहाँ पर है 9:11। यह हमारा क्या होगा? इसके भुजाओं का अनुपात होगा। सॉरी, 9:11 हमको ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। और इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वह क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से सीख लेना है और बोर्ड एग्जाम में जाकर इसको बढ़िया से बना कर आना है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें।